Hey guys, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss about understanding the file structure of Next.js। तो guys आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फाइल स्ट्रक्चर ऑफ Next.js कि Next.js में फाइल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कौन सी फाइल कहाँ पे यूज होती है। तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फाइनली है जो हम कोडिंग करते हैं VS कोड में, उस VS कोड एडिटर में आ गए हैं और यहाँ पे मैंने Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। तो आप ऐप राउटर के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं Next.js का प्रोजेक्ट और पेज राउट के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं Next.js का प्रोजेक्ट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का राउट क्रिएट करना चाहते हैं और किस तरीके का प्रोजेक्ट आप अपने मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो दोनों ही वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप मेरी चैनल पे जाके वॉच आउट करके Next.js का प्रोजेक्ट या तो ऐप राउटर के साथ इंस्टॉल कीजिए या तो फिर पेज राउटर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फाइल स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं कि Next.js का फाइल स्ट्रक्चर होता कैसा है। सेम टू सेम रिएक्ट में हमने कवर किया था, यानी कि जो रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर है उसी तरह सेम टू सेम हमें Next.js में भी फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसमें src फोल्डर था तो यहीं भी src फोल्डर है, वहां भी पब्लिक फोल्डर था तो यहाँ पे भी पब्लिक फोल्डर है। डिफरेंस यही है कि आप React.js यूज करते हैं तो उसमें राउटिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से पॉसिबल है और Next.js में वो उसकी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की नीड यहाँ पे रहती नहीं है। वो ये बाय डिफॉल्ट अपना जो ऐप राउटर है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो उसी का यूज करके आप जो अपने एप्लीकेशन में राउट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो वो यहाँ पे सिंपली और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐप राउटर मिलता है तो उसी का यूज करके ये फंक्शनैलिटी अपने एप्लीकेशन में अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर पब्लिक फोल्डर में से। तो पब्लिक फोल्डर क्या है? जो आप अपने एप्लीकेशन में स्टैटिक डेटा रखना चाहते हैं, यानी कि इमेज कोई हो गया, आइकन हो गया, कोई वीडियो है वो हो गया, तो कुछ भी आप स्टैटिक रखना चाहते हैं या तो फिर कोई इमेज आपके एप्लीकेशन में है प्लेस है और उसको पब्लिक फोल्डर में रखना चाहते हैं, तो पब्लिक फोल्डर ये यूज में आता है कि आप स्टैटिक डेटा यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो अपनी जो Next.js की ऑफिशियल साइट है उसमें भी आपको विजिट कराता रहूंगा। पहले हम VS में देखेंगे और बाद में यहाँ पे Next.js की ऑफिशियल साइट है उसमें भी देखते जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप देखेंगे कि फोल्डर एंड फाइल कन्वेंशंस। ठीक है, टॉप लेवल फोल्डर आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज योर एप्लीकेशन कोड एंड स्टैटिक एक्सेस। मींस जो आपकी पब्लिक फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक फाइल है वो स्टैटिक एक्सेस टू बी सर्व्ड, यानी कि जो आप स्टैटिक डेटा है अपने एप्लीकेशन में, कुछ भी स्टैटिक डेटा है मोस्ट ऑफली आप इमेज के लिए यूज कर सकते हैं पब्लिक फोल्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और देख सकते हैं कि पब्लिक फोल्डर में बाय डिफॉल्ट SVG यानी कि SVG हो गया, PNG, JPG यानी कि जो कोई भी इमेज है, वीडियो है, तो वो पब्लिक फोल्डर में आप रख सकते हैं और इसी का यूज करके आप अपने एप्लीकेशन में नेक्स्ट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कवर कर लिया है पब्लिक फोल्डर, तो आपको पता चल गया होगा कि पब्लिक फोल्डर क्या काम करता है। और Next.js की ऑफिशियल साइट में भी हमने देख लिया कि पब्लिक फोल्डर क्या काम करता है। ठीक है, सेकंड आएंगे हम, इसको क्लोज कर देंगे। सेकंड आएंगे हम src फोल्डर। तो Next.js में ऑफिशियल साइट में देखेंगे कि जो हमारा src फोल्डर है वो हमारे यहाँ पे क्या काम करता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शनल एप्लीकेशन सोर्स फोल्डर, यानी कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट ही होती है src फोल्डर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सपांड करेंगे तो इतने सारे यहाँ पे फाइल दी गई हुई है, CSS दी गई हुई है, आइकन यानी कि फेविकॉन आइकन में जो आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या तो फिर कोई वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइट में आपको सिंबल यानी कि जो आइकन है वो दिखाई दे रहा है,
तो उसी को हम फेविकॉन आइकन बोलते हैं। तो यहाँ पे फेविकॉन आइकन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप ग्लोबल CSS यानी कि जो आप ग्लोबल CSS यहाँ पे लिखना चाहते हैं, वेरिएबल क्रिएट करके CSS क्रिएट करना चाहते हैं तो वो global.css का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि src फोल्डर ऑप्शनल एप्लीकेशन सोर्स फोल्डर, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ से src फोल्डर के थ्रू ही यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो src के फोल्डर के अंदर एक अनदर फोल्डर है, उसका नेम है ऐप फोल्डर। तो ऐप क्या कहता है कि ऐप बाय डिफॉल्ट ऐप फोल्डर है, उसी का यूज करके आप जो ऐप राउटर है यानी कि राउटिंग है वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं ऐप फोल्डर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए कि src फोल्डर है वो ऑप्शनल src सोर्स फोल्डर है, यानी कि src जो सोर्स है वो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। और सेकेंड है ऐप। तो ऐप फोल्डर का यूज क्या है कि ऐप फोल्डर का यूज करके आप अपने मशीन में या तो फिर अपनी एप्लीकेशन में ऐप राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। वो ऐप राउटिंग कैसे क्रिएट होता है, कैसे यूज होता है, कैसे हम ऐप राउटिंग क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड करने में। और अगली वाली लेक्चर हम उसमें क्रिएट करने वाले हैं राउटिंग, यानी कि ऐप राउटिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो हम अगली वाली लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर लिया हमने src फोल्डर और ऐप फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो फोल्डर क्रिएट कर लिए, क्रिएट बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर किए हुए आते हैं, और यहाँ पे अंडरस्टैंड भी कर लिया कि ये कहाँ पे यूज होता है और उसमें क्या क्या यूज होता है और कैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ऐप, src और पब्लिक फोल्डर। यहाँ पे 3 फोल्डर है वो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। और फोर्थ फोल्डर है जो कि हमने यहाँ पे प्रोवाइड, और जो ऐप राउटर के साथ आप नेक्स्ट.js यूज करते हैं तो पेजेस वाला फोल्डर आपको प्रोवाइड किया नहीं जाता। आप पेजेस राउटर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ना तो src फोल्डर मिलेगा ना तो ऐप राउटिंग का फोल्डर मिलेगा। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि पेज राउटर का फोल्डर आपको डिस्प्ले हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐप राउटर के साथ नेक्स्ट.js को यूज कर रहे हैं इसलिए पेज फोल्डर नहीं दिख रहा है। जब आप पेज राउटर के साथ यूज कर रहे हैं नेक्स्ट.js तो उसमें आपको पेजेस नाम का फोल्डर मिलता है, उसी का यूज करके आप पेजेस राउटर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मेन जो 4 फोल्डर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है कि ऐप राउटर है ऐप फोल्डर है वो ऐप राउटर के लिए यूज होता है, पेजेस है तो पेजेस राउटर के लिए यूज होता है, पब्लिक है तो वो स्टैटिक एक्सेस टू बी सर्व्ड जो कि इमेज आइकन और अनदर जो आपका सोर्स है वो यहाँ पे आप पब्लिक फोल्डर में रख सकते हैं। src फोल्डर क्या है, ऑप्शनल एप्लीकेशन सोर्स फोल्डर है। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सेकेंड जो हमने कवर कर लिया है पब्लिक और src और ऐप फोल्डर को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। चौथा हम देखने वाले हैं layout.js। जब हम रिएक्ट राउटर डोम यूज करके जो हेडर नेविगेशन हमने बनाया था तो उसमें जो मेन सेक्शन है वो चेंज हो रहा था। तो उस जो चेंज हो रहा था वो किसके कारण, जो कि हमने layout.js JSX फाइल क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने जो आउटलेट कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम, उसी का यूज करके हमने जो मेन सेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट लोड होते हैं, अलग अलग पेज लोड होते हैं, वो हमने क्रिएट किया हुआ था layout.jsx में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसमें क्रिएट करना पड़ता था और नेक्स्ट.js में इसी का फायदा है कि layout.js जो हमें प्री डिफाइन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ मिलता है। तो इसी का यूज करके आप जो हेडर है, फुटर है, जो कोई भी एप्लीकेशन में या तो फिर आपकी एप्लीकेशन में जो कॉमन चीज है वो सब में दिखती है वो दिखा
दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि हेडर फुटर हो गया, कोई भी आपका लोगो हो गया, तो वो स्टैटिकली और सभी में आपको कॉमन रखना है, और जो हमारा पेजेस लोड होते हैं अलग अलग उसमें चेंज नहीं कराना चाहते हैं तो वो कंपोनेंट यहाँ पे आप लोड करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको हेडर है, वो हेडर कंपोनेंट एक ही होता है। जब आप क्लिक करते हैं राउट यानी कि अलग अलग मेनू पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ चेंज होता है तो हमारा मेन सेक्शन यानी कि जो आपका जो हेडर और मेन सेक्शन में जो अलग अलग पेज लोड होते हैं वो ही चेंज होता है, हेडर नहीं चेंज होता है। तो हेडर का कंपोनेंट है वो यहाँ पे आप यहाँ पे जो बॉडी है चिल्ड्रन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है तो उसी के अंदर आप यहाँ पे हेडर कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड करा सकते हैं, कॉल करा सकते हैं, ताकि जब भी आप अलग अलग पेज लोड कराते हैं तो वो सेम टू सेम रहे, एक ही रहे और कॉमन रहता है। तो यहाँ पे आप ये कंपोनेंट जो स्पेशल और यूनिक कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड करा के अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया layout.js, तो इस तरीके से कोड आता है। और यहाँ पे टाइटल जो आप अपनी एप्लीकेशन यानी कि गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है इसी का हमने नेम चेंज करना है तो आप layout.js में जाके जो मेटा डेटा भी ये प्रोवाइड करता है उसी के अंदर टाइटल दिया हुआ है। तो ये जो आप मैं प्रूव भी करा देता हूँ कि हमने जो पहले था क्रिएट नेक्स्ट स्टेप, तो बाद में हमने रख दिया है, सॉरी पहले ये दिखा देता हूँ कि क्रिएट नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट वो यहाँ पे मैंने जो है वो npm run dev करके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोकल होस्ट :3000 पे मैंने लॉन्च कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, तो उसको मुझे चेंज करना है। तो कुछ नहीं, जो layout.js के अंदर जो आपको मेटा डेटा प्रोवाइड किया जाता है सिंपली उसमें लिखना है टेक विथ केवल, सिंपली ये लिख दिया और सेव कीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले हमारा जो क्रिएट नेक्स्ट स्टेप आ रहा था और अभी हमारा जो आ रहा है टेक विथ केवल। तो इसी के साथ आप ये इस तरीके से नेम भी अपनी एप्लीकेशन का चेंज कर सकते हैं और जो भी आप रखना चाहते हैं एज यू वांट तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो layout.js हमने एक्सप्लेन कर दिया, अंडरस्टैंड कर लिया। तो सेकंड है हमारा जो फेविकॉन आइकन है उसको चेंज करना है। तो आपको सिर्फ आइकन .ico जो एक्सटेंशन है .ico यानी को आइकन का जो एक्सटेंशन है उसी का आइकन यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो आप जो अपना जो कस्टम अपना आइकन रखना चाहते हैं फेविकॉन आइकन तो वो भी आप यहाँ पे जो फेविकॉन.ico है वो यूज करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने layout.js देख लिया और फेविकॉन.ico यहाँ पे देख लिया कि वो कब और कहाँ पे यूज होती है और कब आप यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट वाली फाइल है page.js जो कि हमारा होम राउट रहता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आप जो हमारा होम राउट जो हमने रिएक्ट में क्रिएट किया हुआ था सिंपली इस तरीके से, तो जो हमारा होम राउट है वो इस तरीके से डिफाइन होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो पहले से ही हमारा जो होम राउट है वो क्रिएट होके हमें मिलता है Next.js की एप्लीकेशन जब आप एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो रिएक्ट में हमें होम जो पेज है वो क्रिएट करना पड़ता था, तो Next.js में उसकी कोई नीड नहीं है। तो पेज डॉट जो हमारा बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट के अंदर मिलता है page.js उसी का यूज करके आप जो होम राउट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा होम राउट मिलता है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से page.jsx यहाँ पे यूज होता है। तो ये page.js है वो पहला सर्वर कंपोनेंट है और इसी का यूज करके जो स्टार्ट होती है हमारी एप्लीकेशन वो यहाँ से होती है page.js से। तो page.js जो कि हमारा रहता है होम राउट
तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी का यूज करके आप page.js होम राउट भी क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारा पहला सर्वर कंपोनेंट मिलता है ऐप राउट के अंदर वो है हमारा page.js। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो ऐप राउटिंग क्रिएट करने वाले हैं कि कैसे होता है ऐप राउटिंग क्रिएट, उसमें कैसे पेज बनते हैं, कैसे सर्वर कंपोनेंट बनते हैं, कैसे क्लाइंट कंपोनेंट बनते हैं, तो ये सब पॉइंट्स प्रीवियस वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्किप मत कीजिए और ये जो हमारे फुल कोर्स Next.js का है वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप फॉलो करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने page.jsx है, जो page.js है उस फाइल का हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है और ये सब फाइल है वो अभी तक आपको कोई काम की नहीं है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखना चाहते हैं कि package.json जो हमें रिएक्ट में भी मिलती है और नेक्स्ट में भी मिलती है, तो ये package.json क्या काम करते हैं कि ये आपको आपकी एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी स्क्रिप्ट और किस लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट इंस्टॉल किया है रिएक्ट के साथ, नेक्स्ट है वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, तो बाय डिफॉल्ट हमें यूज करना पड़ता है रिएक्ट ही। ठीक है, तो आप डिपेंडेंसी में देखते हैं कि रिएक्ट जो कि लेटेस्ट वर्जन है 19.0.0 और रिएक्ट डोम का भी वर्जन है 19.0.0 और नेक्स्ट का वर्जन है लेटेस्ट अभी चल रहा है 15.3.1। तो नेक्स्ट की एप्लीकेशन में नेक्स्ट की ऑफिशियल साइट है उसमें भी मैं आपको वर्जन कंपेयर करा के दिखाता हूं कि यहाँ पे जो 15.3.1 है तो अपने एप्लीकेशन में भी नेक्स्ट का वर्जन है 15.3.1। ठीक है, और डिटेल में आप फाइल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप जाके जो ऑफिशियल साइट है Next.js की उसमें जाके आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस दो लेक्चर में हमने Next.js इंस्टॉल करना सीखा था कि ऐप राउटर के साथ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और पेज राउटर के साथ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो जो मेरी चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगी, तो वहां से भी आप जाके वॉच आउट कीजिए और चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और सरप्राइज की बात यह है कि जो आपको सोर्स कोड की नीड रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट हम जो कोड करेंगे Next.js में या तो फिर कोई भी मेरी प्लेलिस्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोड रहेगा वो आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 3 लिंक दी है वो यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है, तो उसी का यूज करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे कि जो मेरी ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और गेट स्टार्टेड में जाके जो पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट है वो पर्टिकुलर वीडियो का आप कोड गेट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है। और सेकेंड सरप्राइज की बात यह है कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एरे, जावास्क्रिप्ट और React.js, Next.js का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट्स बना के ये भी अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट्स में जाइए और ये भी देख सकते हैं और इसको सोल्व करके मुझे कमेंट में आपका आंसर भी दे सकते हैं। तो ये हमने जो मेरी चैनल पे 2 फंक्शनलिटी है, पहली गेट कोड कर सकते हैं, डाउनलोड कोर्स कर सकते हैं और सेकेंड है इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है शॉर्ट्स के स्वरूप में, तो वो भी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। ये बनाने में काफी मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।